हाय हाय गाइस। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद ओ होंगे। माय गॉड यार, ये क्या हो गया है भाई साहब। भारत ने आज अमेरिका की बकचोदी के बावजूद $700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व का ऑफिशियली आंकड़ा पार कर लिया न है। कर यार, ये भारत की जीत नहीं, अमेरिका के मुंह पे भारत का ये थप्पड़ है। ये देखो तो टैरिफ भी लगे हुए हाँ थे, तो तो भाई वही इंडिया की ना, इकोनॉमी ये देख किधर भाई जा देखो रही। इस टाइम युद्ध चल रहा है। हाँ आप समझो कि भारत और अमेरिका का खतरनाक युद्ध है। ये बिल्कुल। ट्रेड युद्ध है, लेकिन उसके उसके बावजूद बावजूद भी इंडिया की छलांगे देख ऐसी लगा ओ रहा है। ऐसी छलांग मारता ही इंडिया के भाई साहब, अमेरिका को हिला देता ही। हाँ वॉच करते कोड ऑन करते स्टार्ट। आरबीआई कर क्या रहा। दरअसल एक तरफ खबर आती है कि आरबीआई ने इंडियन रुपी को मजबूत करने के लिए अरबों डॉलर भेज दिए। हाँ। दूसरी तरफ इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व राइज बाई 4.4 बिलियन डॉलर्स। अब सवाल यह है कि जब डॉलर बेचे जा रहे हैं तो फिर फॉरेक्स रिजर्व बढ़ कैसे रहे। और इस वक्त भारत के कुल फॉरेक्स रिजर्व लगभग 693 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुके हैं, जबकि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि आरबीआई ने 11.88 बिलियन डॉलर मार्केट में भेज दिए ताकि रुपया 90 से नीचे जा सके। एक्सचेंज में वो हमारा नहीं है, वो ये 3 मुल्क चाइना, सऊदी मतलब अरेबिया देखो, और मार्केट में यूएई पैसा कमाता है। डिपॉजिट हाँ। रखा हुआ है जो वो रोलेबल कर लेंगे। अगर ये 13 बिलियन निकाल देना, आपके पास ये 20 अरब डॉलर देने के अगले साल के कोई पैसे और मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए अदर भाई बता दूं, ये बड़ा उछलते रहे हैं अभी के जो इंडिया से हमने जंग जीत ली, इंडिया से मुकाबला। इंडिया के पास 700 अरब से ज्यादा फॉरेन रिजर्व। हाँ इस वक्त आपका ये हल है ये कि इसको पूरा डिसमेंटल किया जाए सारा। आपके एयरपोर्ट बंद कर देंगे, वैसे भी बंद ही हो रहे हैं क्योंकि पीआईए तो बैंकरप्टी हो रही है। वैसे भी इस वक्त फॉरेन एयरलाइंस आ रही हैं, वो आपकी लोकल करेंसी में तो टिकट देते नहीं है। वो कहते हैं वीजा मास्टर कार्ड पे डॉलरों में टिकट लेना है तो लो, नहीं लेना ना लो। वो भी जिस हालात से उनके भी पैसे यहाँ फंस जाते हैं। वो आपके एयरपोर्ट बंद होने चाहिए। को हम नहीं पूछते तो पाकिस्तानी जो बंदा बाहर जाना चाहे वो अपना पहले बता के जाए कि किधर से पैसा किधर लेके आपका यही बोलते हैं एजुकेशन है। मैं आपको, आप शकील साहब आपने पहले भी बताया था और मैंने पढ़ा ये डेटा, ये पाकिस्तानी स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स है पाकिस्तान की ओर से। 22 में 26.2 मिलियन बच्चे थे ना जो वो स्कूल में एनरोल ही नहीं हुए। वो नंबर आज 28 मिलियन हो गया हुआ है। आप इमेजिन करो 28 मिलियन बच्चे स्कूल ही नहीं गए। और उसमें से भी एक और बड़ा अजीब। दरअसल इस हफ्ते गोल्ड रिजर्व में लगभग 2.6 बिलियन डॉलर की बढ़त देखी गई। एसडीआर में करीब 8 मिलियन डॉलर की बढ़त। आईएमएफ रिजर्व में भी हल्की बढ़त देखने को मिली, यानी सिर्फ डॉलर नहीं हर जगह मजबूती दिखाई दी। जय हिंद दोस्तों, अर्थव्यवस्था के इस हफ्ते के कुछ मेजर अपडेट्स आए जिन्होंने पाकिस्तान समेत भारत के दुश्मनों के होश उड़ा दिए। इसके पीछे का रीजन ये दोस्तों, लास्ट वीक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहा था क्योंकि आंकड़े कुछ आ नहीं रहे थे। प्रत्यक्ष आंकड़े जो थे उसके अकॉर्डिंग यही दिख रहा था कि जो डॉलर है वो बढ़ता जा रहा है। डॉलर बढ़ता है तो देश में महंगाई बढ़ती है। आप डायरेक्ट रिलेशन समझिए कि दुनिया का जो व्यापार होता है वो डॉलर में होता है, और भारत की अगर करेंसी डॉलर के मुकाबले कमजोर होगी तो भारत की ज्यादा करेंसी में कम सामान मिलेगा। सो वही चीज, डॉलर $1 91 भारतीय रुपए के बराबर, यानी 91 भारतीय रुपए के बराबर तक पहुंच गया था। अंदाजा यही लगाया जा रहा था कि अब भारतीय जो रिजर्व बैंक है वो जो है अपनी जो डॉलर्स के भंडार है फॉरेक्स रिजर्व में से डॉलर बेचेंगे और रुपए को स्थायी करेंगे। और कुछ ऐसा हुआ भी। लगभग 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर बेच के रुपए की वैल्यू बढ़ाई गई लगभग 89। और कहा जा रहा था कि जो भारत के फॉरेक्स है वो लगभग 650 बिलियन पे आ जाएंगे और फॉरेक्स भारत का तेजी से गिरेगा क्योंकि रुपए की वैल्यू नहीं है। पाकिस्तानी बड़ा खुश हो रहे थे कि भारत का रुपया कमजोर हो रहा है जैसे हमारा कमजोर हो रहा है। सो एंटी इंडिया जो थे टर्की वगैरह वो भारत की अर्थव्यवस्था पे नेगेटिव रिपोर्ट छापने ही वाले थे। उससे पहले बड़ी खबर आ गई कि जो भारत की फॉरेक्स रिजर्व वो कम बिल्कुल भी नहीं हुआ, वो 700 बिलियन पे ही है। और 700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। आप देखें इस समय, खैर पाकिस्तान से तो कंपैरिजन नहीं कर रहा मैं, बट एक आप मोटा मोटी समझिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इसके बाद फिर नेपाल, भूटान की तो छोड़ो आप, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव से साउथ एशिया के जितने भी देश हैं, अगर वो मिला लेते हैं अपना फॉरेक्स रिजर्व तो मुश्किल से भी वो 150-250 बिलियन हो रहा है। और भारत के पास कितना है? 700 बिलियन। पाकिस्तान के पास 15-20 बिलियन है, वो भी मांगे का है फॉरेक्स रिजर्व में रखने के लिए। कुछ पैसे चाहिए होते हैं ना ट्रेड के लिए, दिखाने होते हैं कि हमारे और मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए अदर भाई बता दूं, ये बड़ा उछलते रहे हैं अभी के जो इंडिया से हमने जंग जीत ली, इंडिया से मुकाबला। इंडिया के पास 700 अरब से ज्यादा फॉरेन रिजर्व हैं। बिल्कुल। तो उससे मुकाबला करने की ये आपको जर्नैल, ये बेगैरत के बच्चे आपको उस वक्त से धोखा दे रहे हैं, इनके धोखे में मत आए। अयूब खान के दौर में चले, फिर डैम बन गए थे, उसके बाद ज़ियाउल हक, मुशर्रफ, और अब ये आपने देख लिया 3 साल से ये मुल्क में तरक्की कर रहे हैं और $100 अरब ला रहे हैं और फला ला रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा।
कुछ भी नहीं होगा, ये आपकी आंखों में धूल झोंकेंगे। बाहर से अगर पैसे आए भी तो ये बाहर के बाहर लेके खा जाएंगे, ये जजीरे खरीदेंगे, बिल्कुल, और पैसा आएगा ये खुद ही लुटेंगे, ये सब लुटेरे अपने जेब भरेंगे, ये अपने स्कूलों के लिए, एपीएस के लिए, अपने यूनिवर्सिटियां, अपनी जो शान शौकत की इनकी जिंदगी है। आपको पता है इन्होंने 82,000 कनाल जमीन फौज ने क्वार्ट के अंदर कब्जा किया हुआ है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट 82,000 82,000 कनाल इन्होंने इस पेशावर के इर्द गिर्द जो इलाका पहले जो दही इलाका होता था, एग्रीकल्चर इलाका होता था, पेशावर के इलाके से बाहर होता था, वहां यूनिवर्सिटी रोड जाती है, तमाम इलाका जो है उसको कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर ले आए, अपने वही डीएचए, अपनी वही बदमाशियां। फाटा को वापस लेके जाना चाहते हैं केपी में कि जी ये तमाम मादनियात हैं उस पर हमारा कब्जा। तो पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं, कोई नौकरियां नहीं होंगी, आपका सेहत का निजाम नहीं ठीक होगा, आपकी तालीम का निजाम ठीक नहीं होगा, आपके मुल्क में खुशहाली तरक्की नहीं आएगी, आप गरीब इसी तरह सिसक सिसक के मर जाएंगे। आपकी 60% जो नौजवान है उनके लिए कोई नौकरी नहीं होगी। अगर इसके अंदर किसी का फायदा है वो दो स्टेक होल्डर्स का है, एक अफवाज पाकिस्तान और उनके जर्नैल, और दूसरा जो ये बदमाशिया जो एलीट कैप्चर है पाकिस्तान का, ये लोगों को समझ आनी चाहिए। इसलिए कहता हूं कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की बुनियादी वजह इस फौज की बेलगाम बेकाबू ताकत, इसके जर्नैल आर्मी चीफ उसको इस्तेमाल करता है। इसलिए कहता हूं उनको फांसी लटकाना बहुत जरूरी है, और इसलिए कहता हूं कि उनके साथ जो सियासी डाकू आके मिल जाते हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, फजल रहमान, मरियम और ये बिलावल और इस जैसे इनके हमारी, उनको भी फांसी देना है। ये कोई ख्वाब नहीं है, ये रियलिटी है। लास्ट कमेंट्स एंड देन वी एंड। हाँ भाई, और आते हैं जरा वीडियो की तरफ। भाई साहब देखो, भारत ने क्या छलांग मारी है यार, ट्रेड युद्ध चल रहा है। भारत देखो इस टाइम मार्केट में पैसा भी फेंक रहा है, लेकिन पैसा भी इतना कमा रहा है कि उसके खजाने को घंटा फारक नहीं पड़ रहा। सोने समेत जो और अजाफा हुआ है वो समेत 8 बिलियन डॉलर। हाँ, सोने को मिला के, सोने को मिला, सोने को हटाओ तो 5.25 बिलियन। हाँ, आप अंदाजा लगा। और पाकिस्तानियों तुम्हारे तबक में रोशन कर दो, तुम्हारे दिमाग में खोल दो कि तुम कहते हो हम भारत से टक्कर ले लेंगे। भारत के बाद जितना इस टाइम उसके खजाने में पैसा है ना, 2 दफा हम 25 करोड़ पाकिस्तानियों को अपना गुलाम बना सकता है, हमको खरीद सकता है। यानी 25 करोड़ क्या, तुम डबल को, यानी 50 करोड़ पाकिस्तानियों को भारत इस टाइम खरीद सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वजह हमारी जीडीपी के बराबर पैसा मुंह पे मारे तो सारे गुलाम इंडिया। बिल्कुल, मैं इधर मैं खड़े होके बोलता हूँ, कसम से मैं कसम उठा के कहता हूँ, अगर इंडिया में कोई वीडियो देख रहा है ना मेरी, तुम इंडियंस, तुम पाकिस्तानी तुमसे नफरत करते हैं ना, तो एक दफा इनके मुंह पे 5 बिलियन डॉलर तो मार के देखो, खुदा की कसम। अगले दिन मैं कहता हूँ कि ये 25 करोड़ पाकिस्तानी तुम्हारे आगे ना लेटे हुए मेरा नाम। बिल्कुल 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 सही। तुम एक दफा 5 बिलियन डॉलर तो रख के देखो आगे, यकीन मानो उस दिन से पाकिस्तान के अंदर भारत के तिरंगे चलेंगे, नाचेंगे खुशी से भाई, बगड़े डालेंगे। चाइना पाकिस्तान दोस्ती नहीं होगा, भारत पाकिस्तान दोस्ती होगा। हाँ बिल्कुल, सच बोल रहे। हम तो डॉलरों के गुलाम है भाई। डॉलर फेंकोगे तो तमाशा देखोगे। ये तो जो बात है डॉलरों की, हमारे रिजर्व में क्या है, मांगे तांगे के यूएई के, सऊदी अरब के पड़े हुए। वो भी मैंने एक बात सुनी कि यूएई ने मांग ली है, मांगे हैं, कुछ चल रहा है। मुझे ये पता चला, वो चला गया ना बादशाह उसका, 2-3 घंटे रह के उसने उधर से उनसे बातचीत की है कि जो हमारे पैसे पड़े हुए वो दो। यार मांगते हैं ना, अगले कंडीशंस ही ऐसी। देखो भारत में देखो इश्यूज चलते हैं देश के अंदर, उन्होंने 13 बिलियन डॉलर फेंका, 11 से 13 बिलियन। अब पाकिस्तान में मुश्किल आती, क्या फेंकेंगे? क्या फेंके, हमारे पास है ही नहीं तो फेंके क्या? उधर देख ट्रम्प ने गोटियां फेंकेंगे, क्या फेंकोगे? ट्रम्प ने कितना सख्त टैरिफ इंडिया पे लगाया हुआ, 50%। उसके बावजूद की बढ़ोतरी देख, ग्रोथ रेट 8% पे, और रिजर्व में इजाफा एक हफ्ते के दौरान देख कितना हुआ है। भाई वो भारत है, वो हर चीज करना जानता है ना, उसके पास सब कुछ है करने के लिए। हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, तो करेंगे क्या? तो गरीब बंदा तो रोटी खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। ना आपकी क्या तुम करते हो?